नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। प्रदेश में सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भीम आर्मी संस्थापक रावण ने शुरू की साइकिल यात्रा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत आवास विकास कॉलोनी व ITI परिसर में किया वृक्षारोपण। भोपाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गो तस्करों को किया गिरफ्तार। चरथावल थाना भवन मार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक हुए गंभीर घायल। शुक्रवार को हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर संजीव बालियान में कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत करते हुए बढ़ाया संगठन पदाधिकारियों का हौसला। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा के दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने थामा राष्ट्रीय लोकदल का दामन। चरथावल पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का 10 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किया चोरी हुआ सामान। गुरुवार को पुरकाजी में सपा युवा नेता विक्रांत एडवोकेट ने केक काटकर मनाया अखिलेश यादव का जन्म दिवस। इटावा जनपद में कोर्ट के बाहरी सपा व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई, पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। बिजनौर में चुनाव ऑब्जर्वर ने 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु होने वाले मतदान की तैयारियों का लिया जायजा। इटावा जनपद में एक दोस्त की गोली से हुई दूसरे दोस्त की मौत, गोली मारकर आरोपी हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी। आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब प्रारंभ हो गई है तथा प्रत्येक दल के नेता एवं कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अपने संगठन की नीति बताते हुए चुनाव अभियान में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने सहारनपुर से एक साइकिल यात्रा का प्रारंभ किया। शुक्रवार को इस यात्रा के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर श्री चंद्रशेखर ने मीडिया कर्मियों को अपनी पार्टी की विचारधारा एवं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी दी। श्री चंद्रशेखर का कहना था कि यह साइकिल यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर भीम आर्मी के स्थापना दिवस यानी 21 जुलाई तक जारी रहेगी। वह प्रदेश में बहुजन समाज को सत्ता में लाने तथा मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने हेतु इस यात्रा की शुरुआत की गई है, क्योंकि मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों के चलते प्रदेश का हर व्यक्ति परेशान है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चंद्रशेखर रावण ने बताया, आज नहीं है, ये तो कल से शुरू हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में और 21 तारीख तक चलेगी। 21 तारीख को इसका समापन होगा, जहाँ जिस दिन भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। ये साइकिल यात्रा बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए और जो अभी सत्ता है उसको परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार में बेहाल ना हो, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, मुस्लिम हों, सिख हों, बौद्धिस्ट हों, किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं, सब परेशान हैं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं। नौजवान जो है जब नौकरी मांगने जा रहे तो उनको पीटा जा रहा है। और जातिगत जनगणना जो बहुत ज़रूरी है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, तमाम तरह से किसानों की परेशानियां, किसान बैठे आंदोलन में, हम उन सब बातों को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, व्यापारियों की फिरौतियां मांगी जा रही, जो पिक्चरों में होता था वो उत्तर प्रदेश में रियल में हो रहा है। इस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार को बदलने के लिए हम लोग गाँव-गाँव जाके लोगों को तैयार करेंगे, क्योंकि ये अब आने वाले समय में बांटने का काम करेंगे, माहौल ख़राब करने का। इसलिए हम भाईचारा बनाने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान के साथ मैदान में हैं। और अब कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी के लोग काम नहीं करेंगे। 8 महीने लगातार काम करेंगे, सरकार बदलेंगे और गरीबों की सरकार लाके गरीबों के लिए सुख सुविधाएं और वो जो संसाधन मिलने चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देंगे। इसके लिए मैदान में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत नगर के सर्कुलर रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी व मेरठ रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्रशासकीय समिति द्वारा श्री कपिल देव अग्रवाल को एक पौधा भी भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन के माध्यम से
30 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वह इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में भी 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अतः वह जनपद के प्रत्येक नागरिक एवं संस्थाओं से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। वे पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करें। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में आवास विकास कॉलोनी शाहपुरला में हम यहाँ पर हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, उनके आग्रह पर ये 1 सप्ताह का वन महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक ये लगातार कार्यक्रम चलेगा और 30 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। 30 लाख पौधे जनपद मुजफ्फर में लगाए जाने हैं और सभी बच्चों से, स्टूडेंट से, समाजसेवी संस्थाओं से, अपनी अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से, सभी से आह्वान किया गया है कि वे कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगाएं और जिसको लगाएं उसकी देखभाल भी करें। तो ये DFO हमारे सूरज और हमारे विकास बालियान, योगेंद्र जी और कॉलोनी के सब जिम्मेदार लोगों ने मिलकर के वृक्षारोपण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और ये वृक्षारोपण का अभियान ये लगातार चलता रहे, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को मोटिवेट करना है। अपने जन्मदिन पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक 1 वृक्ष जरूर लगाए, ऐसा मेरा निवेदन है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की भोपा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि गो तस्करों का एक साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात जब भोपा थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी तो उन्होंने 3 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए पीछा कर 2 बदमाशों को दबोच लिया गया, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पूछताछ के दौरान पकड़े गए गोकशों के नाम आदिल व वाजिद होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस ने गोकशों के कब्जे से जिंदा गोवंश व गोकशी के उपकरणों के अलावा तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए SP देहात श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। भोपा थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त पे थी। उस दौरान कुछ व्यक्ति गाय को ले जाते हुए दिखे, पकड़े गए, उनसे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक गाय को काटने के सारे उपकरण और तमंचा वगैरह उनसे बरामद किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना भवन मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डायल 100 कर्मियों ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव शेरपुर से 2 युवक बाइक पर सवार होकर शादी में सम्मिलित होने हेतु रायपुर गांव में जा रहे थे कि अचानक उनकी बाइक रास्ते में सड़क किनारे पाइपलाइन लगाने हेतु रखे गए मिट्टी से भरे प्लास्टिक बैगों से टकरा गई, जिस कारण दोनों युवक सड़क पर गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों द्वारा दुर्घटना की सूचना 100 नंबर पर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद आसिफ ने बताया। ये एक्सीडेंट जैसे कि हम थाना भवन से मुजफ्फरनगर के लिए निकल रहे थे। ये जो थाना भवन से चरथावल वाले रोड पर जो पक्का पुल है नदी वाला, हम उसके पास थे तो जब ये मुजफ्फरनगर की तरफ से एक बाइक आई और वो बाइक मट्टी के कट्टे थे सड़क के किनारे लगे हुए, वो उनसे कंट्रोल ना होकर वो मोटरसाइकिल फिसल गई। फिसलने के बाद जैसे हमने गाड़ी रोकी तो तुरंत उनके साथ में एक लड़का है सनोज और एक है अश्वनी। तो जिस टाइम हमने गाड़ी रोकी तुरंत हमने जो है 102 को कॉल करी, वो लग नहीं पाई। तुरंत हमने फिर 108 को कॉल करी। 108 से तुरंत एम्बुलेंस यहाँ मौके पर बुलवाई हमने। और उसके बाद ज़्यादा किसको चोट है? ये जो 2 लड़के थे सनोज और अश्वनी ज़्यादा सीरियस है और सनोज के चोट जो है कम है। तो जब हमारी जो है सोनाज से बात हुई तो ये बता रहे थे कि हम शेरनगर से आए और रायपुर शादी में जाने वाले थे। तो ये बीच में इनके साथ हादसा हुआ। ये कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ? ये थाना भवन किरसनी नदी के बिल्कुल जस्ट मुजफ्फरनगर की साइड पुल उतरते ही मुजफ्फरनगर हाईवे रोड पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नवगठित हिंदू महासंघ के जनपद कार्यालय पर एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के अलावा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने भी शिरकत करते हुए संगठन सदस्यों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा संगठन के संरक्षक श्री मनीष चौधरी को तलवार भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया गया। राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा संगठन को हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए संगठन पदाधिकारियों को संयुक्त संगठन का गठन करने पर बधाई दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने बताया। किस तरह कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर? देखिए, हिंदू महासंघ का एक शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी और राज्य मंत्री कपिल देव जी काफ़ी समय के बाद एक ऐसा मंच देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदू संगठन जो कि इधर उधर हुए थे, आज सभी के मित्तल जी के प्रयास से, सुरेंद्र जी के प्रयास से ये सब एक ही मंच पर यहाँ शपथ ग्रहण किया गया। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा की, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और कोई भी कार्य इसमें हिंदुत्व के प्रति अगर कोई भी विरोधी आवाज़ खड़ा कर रहा है तो उसके लिए हिंदू संघ, इसका महासंघ का संगठन किया गया है। और इसमें मंत्री जी ने और हमारे राज्य मंत्री, दोनों मंत्री ने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने का, चलने का वादा किया है। हर तरह से पूरा प्रयास किया है कि इस संगठन को पूरी तरह से ताकत दी जाएगी और शासन प्रशासन भी उनको बताया जाएगा कि ये संगठन बिल्कुल अलग है और किसी भी प्रकार का इन संगठनों का विचार भेद नहीं होना चाहिए। दोनों मंत्री सत्ता के दोनों मंत्री आए थे, उनके द्वारा किस तरह का आश्वासन आज भाषण पर दिया? देखिए, हिंदू महासंघ का उन्होंने पहले भी हिंदू संगठन, वो बहुत काफ़ी हिंदू संगठनों से लगे हुए हैं हमारे मंत्री जी, लेकिन आज हिंदू महासंघ को उन्होंने पूर्ण तरह से आश्वासन किया है कि ये संगठन बिल्कुल परिवार, हिंदू धर्म के परिवार के प्रति बिल्कुल एकत्रित है और इसमें किसी भी प्रकार का आपका विरोध कोई भी संगठन करता तो वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ आप लोगों की पूरे संगठन को, परिवार को लेकर चलने की जिम्मेदारी पूरे मंत्री द्वारा आप हमें दी गई है। मंत्री जी, धर्म परिवर्तन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे, उसमें कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन अब धर्म परिवर्तन अगर चलते हैं तो उसकी आवाज़ उनको उसी की भाषा में दिया जाएगा। किस तरह? जैसे भी जो जिस भाषा का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा गांव पर जाकर अपने प्रचार किए जाएंगे और देखे जाएंगे कौन मुस्लिम विरोधी ताकतें हैं। सबसे पहले हमारा निवेदन मोदी सरकार से भी और योगी सरकार से भी है कि जो धर्म प्रदान के मामले चल रहे हैं मदरसे से चल रहे हैं, अगर मदरसे सही तरह से बंद नहीं होते तो इसमें कार्रवाई तुरंत कार्रवाई करें। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष अजीत राठी द्वारा सभी नवागंतुक कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा उन्होंने कहा कि अब इन युवाओं के कंधे पर ही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 चोरी की घटनाओं का 10 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से चोरी हुई दोनों बैटरियां भी बरामद कर ली है। पकड़े गए चोरों में से एक आरोपी नाबालिग है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर के चरथावल में अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी 2 कारों से उनकी बैटरियां चोरी कर ली थी। सुबह के समय जब गाड़ी मालिकों को चोरी की घटना का पता लगा तो उन्होंने इसकी सूचना चरथावल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। कुछ देर बाद पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के चरथावल लुहारी मार्ग पर कब्रिस्तान के निकट 2 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए दोनों लोगों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम फिरोज व गौरव बताए तथा कुछ समय पूर्व क्षेत्र में हुई बैटरी चोरी की घटना को कबूलते हुए चोरी की गई दोनों बैटरियों को भी बरामद करा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर न्यायालय भेज दिया है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी अकरम अंसारी के घास मंडी के निकट स्थित आवास पर पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती उमा किरण के पुत्र श्री विक्रांत एडवोकेट द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा गया तथा श्री अखिलेश यादव के दीर्घ आयु होने की कामना की गई।
हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि श्री विक्रांत एडवोकेट पुरकाजी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पुख्ता करने में लगे हैं। इस अवसर पर श्री विक्रांत एडवोकेट का कहना था कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी तथा श्री अखिलेश यादव अपना अगला जन्मदिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मनाएंगे। आज दिनांक 1/7/2021 में श्री हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ पुरकाजी विधानसभा के लोग और पुरकाजी नगर में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसी खुशी में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये शर्त लेते हैं कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो हम श्री अखिलेश यादव जी को एज अ गिफ्ट के तौर पर मुख्यमंत्री बनाएं और ये उनका माननीय श्री अखिलेश यादव जी का पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए ये आखिरी उनका बर्थडे होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। पूरे प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्ष सपा के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के पद पर चुनावों को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है। वह दोनों ही पक्ष हर पैंतरा आजमाकर इस चुनाव में अपना दबदबा प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं। इसी कड़ी में बीती 22 जून को प्रदेश के जनपद इटावा में एक भाजपा समर्थित बीडीसी सदस्य अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने जनपद के सपा नेताओं पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाते हुए बड़पुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को इटावा पुलिस द्वारा उक्त बीडीसी सदस्य को बरामद कर कोर्ट में पेश किया गया, जिस कारण जिला न्यायालय के बाहर सपा व भाजपा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा हो गए व जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार के टकराव को टालने हेतु भारी संख्या में पुलिस बल न्यायालय के बाहर तैनात कर दिया। लेकिन इन सारे इंतजाम के बाद भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए व मौके पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस द्वारा बीच बचाव कराकर शीघ्र ही मामला शांत करा दिया गया, लेकिन सपा की ओर से निर्विरोध निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव उर्फ अंशुल व भाजपा की सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरिता भदौरिया मौके पर पहुंच गई तथा दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक जुबानी जंग जारी रही। आगे जो सपने हम दिखा देंगे, सपने देखो, अरे सपने तो बहुत अच्छे देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अच्छे दिन में मत देखो, रात में देखना। अरे वो तो आपकी आदत होगी। चलो आप दोनों लोग बात करें, हम आए आपके पास मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग शांति से अच्छा जी आइए। सारे लोग आगे से जिम्मेदार और गाली गलौज वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बात करो, जो वो लड़का चाहे सो करे, कुछ नहीं कर रहे। नहीं आप किस तरह जाना चाहे आप ले जाओ, आते जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे उसके पिताजी आ गए, वो जाने पिताजी जाने वो जाने बहनोई के साथ जाएगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा। अगर हमारे साथ नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। जिसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अजय भाकरे ने बताया, गांव बावड़ी के बीडीसी सदस्य को 7-8 दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एनटी यादव, इन्होंने इनके सहयोगियों ने उसको जबरन उठा लिया था, जिसकी शिकायत उसके पिताजी ने थाना बड़पुरा में की। माननीय विधायक जी के आवास पर भी पत्नी, उनके चाचा, उनके ससुर, उनके सब आए के हुए और हमारे पास भी कई बार आए मदद के लिए। तो मैंने कप्तान साहब से कहा कि उसको छुड़वा के और उसके घर, उसके पिताजी के पास
सकुशल वापसी करा दी। बस इतनी सी बात है और मैं कुछ नहीं। आज यहाँ पर न्यायालय के गेट में खड़े हैं, बात हो रही है, इस तरह की विवाद की स्थिति क्यों आ रही है? वो जबरन ले जाना चाहते हैं, गुंडावर्दी की वजह से बल पर। तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो अपने घर जाएगा? वो अपने घर जाना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने पिताजी अपने पिता पत्नी के पास ही तो जाना चाहे, घर जाना चाहेगा। उसको जबरन प्रेशर में ले लिया है, पैसा का प्रलोभन दे दिया है, जबरन पैसे के बल पे लोगों को दबाना चाहते हैं और गाली गलौज गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमने अपहरण नहीं किया था, आप लोगों को मुकदमा लगवा दिया। गलत कह रहे हैं। उसके पिता का बयान वीडियो है, मैंने आप लोगों को वीडियो पत्रकारों को दिया। उन लोगों का कहना है कि कोर्ट के सामने उसने बयान दिया है, जब भी मर्जी से हम गए थे, हमारे ऊपर कोई अपहरण नहीं हुआ था। 8-10 दिन से उसको जबरन मारा पीटा है, उसको प्रेशर में लिए है, उसको पैसे के लालच दिया है। उसका बाप रो रहा है, 4 दिन से उसके घर में रोटी नहीं बनी है, पत्नी रो के वो बुरा हाल है। माननीय विधायक जी के यहाँ मेरे घर पर दोनों उसके पिता पत्नी आए और जो रो के फूट के रो रहे थे। मेरे लड़के को जबरन लोग उठा ले गए। इसके लिए मैं प्रशासन से मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए एसपी देहात श्री ओमवीर सिंह ने बताया। सर, अदालत में आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लोग गेट घेरे हुए खड़े हैं। ये पूरा मसला क्या है? एक बीडीसी सदस्य थे जिनके संदर्भ में एक अपहरण का मुकदमा थाना बड़पुरा में लिखा गया था 22 तारीख में। पुलिस ने उसे बरामद किया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके 164 के बयान हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए, क्योंकि वो बालिग था, अपनी स्वेच्छा से जाए, इसके लिए उसे अवमुक्त कर दिया गया था उसकी स्वेच्छा के आधार पे, और वो चला गया है अपने पिताजी के साथ। अच्छा, तो ये जो अपहरण का मामला लगाया गया था, ये निराधार निकला या सही निकला, क्या हुआ? ये विवेचना चल रही है इसकी। कोर्ट के जो भी निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके आधार पे इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये आईओ इसका अवलोकन करेंगे, उसके आधार पे किया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि बीजेपी के लोग उसको जबरन आज यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप के बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। जो मैंने माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में उसे अवमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि चुनावी माहौल है। हो सकता है किसी कैंडिडेट को लेकर पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप हो। यहाँ पूर्ण रूप से शांति है, सब लोग अपने घर चले गए हैं, वो भी चला गया है। इससे पहले भी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट की बड़ी जबरदस्त हुई, बड़ी मुश्किल में लोग नियंत्रण में हो पाए। क्या लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था नहीं ऐसी निश्चिंत नहीं कर पाए? नहीं, पूरी तरह से सुनिश्चित की गई थी। अगर कहीं इस तरह की जो घटना आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो उसमें जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु 3 जुलाई को मतदान होगा। इस चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी जनपदों के प्रशासन ने कमर कस ली है तथा चुनाव आयोग द्वारा भी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु चुनाव पर्यवेक्षकों को संबंधित जिलों में भेजा गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश के बिजनौर जनपद में भी चुनाव पर्यवेक्षक श्री सुरेंद्र राम ने पहुंचकर चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस चुनाव की निगरानी हेतु प्रशासन द्वारा मतदान स्थल पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे द्वारा मतदान स्थल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी मतदान स्थल पर की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु 3 जुलाई को मतदान के पश्चात ही मतगणना कर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक श्री सुरेंद्र राम ने बताया। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस समय भी मैं आपके जनपद में उपस्थित रहा। 2017 में आपके विधानसभा सामान्य निर्वाचन हुआ, उस समय मेरी देखरेख में पूरा इलेक्शन का काम यहाँ हुआ। और फिर जो है आपके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के ऑब्जर्वर के रूप में मुझे आयोग द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान और मतगणना से संबंधित तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल दिनांक 3/7/2021 को
11 बजे से लेकर के 3 बजे तक मतदान की तैयारी है। मतदान का कार्य किया जाएगा। 3 बजे के बाद मतगणना का कार्य किया जाएगा। अभी तक की तैयारियों में जो हमने देखा है और जिस तरह से हमारी तैयारी है, जो भी हमारे कैंडिडेट या जो जिनको मतदान करना है, कलेक्ट्रेट गेट के दोनों साइड में उत्तर और दक्षिण दिशा में जहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, हमने अपने एसडीएम और सीओ के माध्यम से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने एएसपी, एसपी सिटी, एडीएम और सीडीओ के माध्यम से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। सभी अधिकारियों के पास जहां हमारी बैरिकेडिंग की गई है, एसडीएम, सीओ के पास अलग अलग जो है वीडियोग्राफर अलग होंगे, लाउड हेलर की व्यवस्था अलग से की गई है। यहाँ पर जो भी मतदान करने लोग आएंगे, गेट के दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था अलग है। गैलरी में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था अलग है। बरामदे में जहाँ हमारे जो है मतदान करने के लिए सदस्य आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था, वहाँ सीसीटीवी की कैमरे की व्यवस्था अलग है। और मतदान हॉल, कोर्ट रूम जो डीएम साहब का है, उसमें जो मतदान की कार्रवाई और मतगणना की कार्रवाई की जाएगी, उसमें 2 सीसीटीवी कैमरे अलग से किए गए हैं, जिससे कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सीसीटीवी कैमरे के अतिरिक्त 2 वीडियोग्राफर हमने उस कक्ष में रखे हैं, जो पूरे मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की कंटिन्यू वीडियोग्राफी की जाएगी। कलेक्ट्रेट कैंपस की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। कलेक्ट्रेट गेट के बाहर उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ पूरा कंटिन्यू वीडियोग्राफी की जाएगी। और कानून व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो हमारे एसडीएम, सीओ, एएसपी, एसपी सिटी, सीडीओ, एडीएम हैं, उनके माध्यम से सतर्क दृष्टि रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। और कल की काउंटिंग के बाद कोई भी विजय जुलूस इस जनपद में नहीं निकलेगा। एसडीएम, सीओ, संबंधित इंस्पेक्टर एसओ को जिम्मेदारी दी गई है कि इस चीज़ को सुनिश्चित कराएं कि कानून व्यवस्था का पालन करते हुए कल का हमारा मतदान और मतगणना का काम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से होगा। इसको करने में हम पूरी तरह से जो आयोग के निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन करेंगे। मैं आपके माध्यम से जो है विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि इस पूरे मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में कहीं से भी किसी को भी जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार का जो है किसी को संदेह नहीं होने देंगे। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी प्रक्रिया का अपनी देख रेख में, अपनी उपस्थिति में जो है मतदान और मतगणना की कार्रवाई करवाऊंगा, निष्पक्ष होकर करवाऊंगा। और कहीं से भी कोई कानून व्यवस्था की या भेदभाव की इस तरह की बात अपने सामने होने नहीं दूंगा। गुरुवार की देर रात प्रदेश में इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा गोली मारकर अपने ही दोस्त की जान ले ली गई। गोली लगने के बाद आरोपी दोस्त ही अपने घायल दोस्त को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र निवासी राहुल यादव व सचिन भदौरिया आपस में दोस्त थे। गुरुवार की देर शाम जब दोनों दोस्त क्षेत्र की एक दुकान पर पहुंचे तो सचिन भदौरिया द्वारा चलाई गई एक गोली राहुल को जा लगी। राहुल को गोली लगने के बाद सचिन ही उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही राहुल की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सचिन राहुल की लाश को अस्पताल में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी सचिन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी इटावा डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया। थाना बड़पुरा के अंतर्गत उदय ग्राम में विगत रात्रि राहुल कुमार नाम के युवक को गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट की टीम वहां पर पहुंचकर छानबीन की तो यह पता चला कि राहुल का मित्र जो उसी गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सचिन भदौरिया है, दोनों मित्र
रात्रि में एक दुकान पर वहाँ बैठे हुए थे और सचिन भदौरिया के द्वारा वहाँ पर गोली चली, जिससे राहुल कुमार जो कि उसके मित्र द्वारा ही उसे अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में वादी पक्ष के द्वारा सचिन भदौरिया के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर थाना बड़पुरा पर जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी जो है की जाएगी। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।